ओके, तो ये 8.1 का फर्स्ट एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। सो हम लोग को दिया हुआ है कि इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल दैट बी AB is equal to 25 centimeter, BC is equal to 7 centimeter, and we have to determine sin A, cos A, and sin C and cos C. Okay, so हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले दिया हुआ है एक राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, और बोल दिया गया है कि बी पे राइट एंगल है। ओके, हम लोग को बोल दिया गया है कि बी पे राइट एंगल है। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग को 24 ये दिया हुआ है और ये 7 दिया हुआ है। हम लोग को 24 दिया हुआ है और ये 7 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि साइन एंड कॉस निकालने के लिए हाइपोटेन्यूज का होना जरूरी है। ठीक है, हम लोग को पता है कि हाइपोटेन्यूज का होना जरूरी है। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम लोग निकालेंगे हाइपोटेन्यूज को। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज को निकालना बहुत इजी है। ठीक है, सो वी आर गिवन that a right angle triangle ABC which is right angle at B पे right angle है। और अगर हम लोग अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेगा, हम लोग को मिलेगा AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर मिलके बनेगा AC का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर मिलके बनेगा AC का स्क्वायर। ओके, सो 24 का स्क्वायर होता है 576, 24 into 24 होता है 576, और 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग AC का स्क्वायर हम लोग को मिल जाएगा 625। ठीक है, अब AC क्या बनेगा? रूट ओवर 625 जो होता है 25। ओके, सो हम लोग को मतलब AC मिल गया, AC हम लोग को मिल गया 25। ठीक है, इस तरह अभी हम लोग करेगा नंबर, सबसे पहले चलिए हम लोग नंबर 2 कर लेता है। ठीक है, क्योंकि नंबर 1 के लिए वापस से डायग्राम थोड़ा रिसफल करना पड़ेगा। तो नंबर 2 के लिए साइन सी, इसके लिए हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? ये होगा हाइपोटेन्यूज। पेन का कलर में चेंज कर लेता हूँ। हाइपोटेन्यूज होगा ये वाला, बेस होगा ये वाला, और परपेंडिकुलर होगा ये वाला। ठीक है, तब साइन सी क्या होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब 24 बाय 25, और कॉस सी क्या हो जाएगा? 7 बाय 25, क्योंकि बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 7 बाय 25। और सेकंड पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझिए। ठीक है, अभी देखो, हम लोगों ने एज्यूम किया कि डायग्राम को हम लोगों ने थोड़ा क्लॉकवाइज हम लोगों ने घुमा दिया। जैसे ये ए जो था, ए को हम लोगों ने घुमा के इस तरह थोड़ा लेके आया। ठीक है, ए को हम लोगों ने थोड़ा घुमा के इस तरह लेके आया। जैसे ये ए को हम लोगों ने घुमा के इस तरह थोड़ा नीचे लेके आया, सी को हम लोगों ने घुमा के ऊपर लेके आया, और बी को हम लोग ऐसे घुमा के यहाँ पे लेके आया। मतलब डायग्राम तो कुछ इस तरह था ना, इसको ये नीचे ये सी बी को उठा के हम लोग ऊपर लेके आया, ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा सी, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा ए। मतलब इसको थोड़ा उठा के हम लोग ऐसे लेके आया। ओके, सो जब ये पूरा बन जाएगा तब ये कुछ इस तरह दिखेगा, तब ये कुछ इस तरह दिखेगा। जब ये पूरा बन जाएगा तब साइन ए इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस ए होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे साइन ए का मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस केस में क्या है? 7 है, और बेस इस केस में क्या है? 24 है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज इस केस में क्या है? 25 है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 7 बाय 25। ठीक है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 7 बाय 25, और बेस बाय हाइपोटेन्यूज मतलब 24 बाय 25, 24 बाय 25। ओके, सो मैं जस्ट एक ऑब्जर्वेशन आप लोग को दिखाना चाहता हूं। इसका साइन सी और इसका कॉस सी, सॉरी, इसका साइन सी और इसका कॉस दोनों सेम है। देखो, इसका साइन सी है 24 बाय 25 और इसका कॉस है 24 बाय 25। और देखो, इसका कॉस है 7 बाय 25 और इसका साइन है 7 बाय 25, दोनों इक्वल है। ठीक है, सो मैं जस्ट अभी कुछ बोलूंगा नहीं, मैं ये एक ऑब्जर्वेशन दिखा रहा हूं कि ये दोनों सेम है। ओके, सो चलिए अभी नंबर 2। ओके,
सो नंबर 1 हम लोग का हो गया। अभी हम लोग करेगा नंबर 2। अभी हम लोग करेगा नंबर 2। सो नंबर 2 में दिया हुआ है वी हैव टू फाइंड tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, और हम लोग को डायग्राम दिया हुआ है ये वाला। हम लोग को डायग्राम दिया हुआ है ये वाला। ये है P, ये है Q, ये है R। ओके, ये है 12 सेंटीमीटर, ये है 13 सेंटीमीटर। तो ठीक है, सो सबसे पहला ड्यूटी हम लोग का क्या है? वी हैव टू फाइंड QR। तो लिखो, गिवन ए right angle triangle PQR which is right angled at Q. Therefore, by Pythagoras theorem क्या हो जाएगा? P R का स्क्वायर will be equal to QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ओके, सो PR का स्क्वायर है 13 स्क्वायर, QR का स्क्वायर कुछ दिया हुआ नहीं है, वो हम लोग निकालेगा, और PQ का स्क्वायर है 12 स्क्वायर। सो विच इंप्लाइज, मैं नीचे ही कर लेता हूँ, नीचे ही कर लेता हूँ। तो विच इंप्लाइज 169 इज इक्वल टू QR का स्क्वायर प्लस 144, तो विच इंप्लाइज QR का स्क्वायर, तो ये यहाँ पे चलाएगा ना, तो 169 माइनस 144, तो ये बन जाएगा 25। मतलब QR का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो विच इंप्लाइज QR विल बी 5। ओके, तो QR हम लोग को मिल गया 5, QR हम लोग को मिल गया 5। तो अभी हम लोग को यहां से क्या निकालने दिया है? वी हैव टू फाइंड tan p माइनस cot r। ओके, सो अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखिए। ओके, वेरी वेरी वॉच इट विद आउटमोस्ट केयर। ओके, सो देखो यहाँ पे r का तो cot निकालना बहुत इजी है, एक्चुअली tan का भी इजी है। ठीक है, अगर आप लोग अपना मुंडी को थोड़ा इस तरह कर ले, ओके लाइक दिस, ओके सो लाइक दिस कर ले, सो यू कैन विजुअलाइज इट वेरी क्लियरली। ओके, सो फिर भी मैं ड्राइंग कर लेता हूँ। ठीक है, मैं ड्राइंग कर देता हूँ। P यहाँ पे, Q यहाँ पे, R यहाँ पे, ये 12, ये 13, ये 5। ओके, ये 12, ये 13, ये 5। सो जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज इट। ओके, सो tan P, tan का मतलब है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इसका परपेंडिकुलर क्या है? RQ, और इसका बेस क्या है? PQ, और cot R मतलब बेस बाय परपेंडिकुलर, इसका बेस क्या है? RQ, और इसका परपेंडिकुलर क्या है? PQ। तो दोनों कट जाएगा कि नहीं? अगर आप यहाँ पे वैल्यू भी रखना चाहते हो तो रख सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 5 बाय RQ है 5 और PQ है 12, यही हो जाएगा, which will ultimately be 0। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे नंबर 3 पे। ओके, तो नंबर 3 है if sin A is equal to 3 by 4, we have to calculate cos A and tan A। ओके, सो मैं एक बार पहले बोल देता हूँ, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। ठीक है, 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। अगर 6 में से कोई भी एक दिया हुआ है, 6 में से लेट्स से 10 दिया हुआ है, you should have the capacity to find the other 6, to find the other 5, sorry not 6, क्योंकि उसको लेके 6 होता है। So let's say कि you have been given only one trigonometric ratio, okay, then you should have the capability to find the other 5। okay, it is very important। so यहाँ पे इसको करने के लिए 2 मेथड है। एक मेथड जो अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा, ठीक है, वो बहुत ही इजी मेथड है, ठीक है, लेकिन थोड़ा टाइम कंज्यूम कर सकता है।
लेकिन और एक मेथड है, वो मेथड है फॉर्मूला बेस्ड मेथड। ठीक है, वो मेथड है फॉर्मूला बेस्ड मेथड, जो भी बहुत इजी है और उसमें थोड़ा कैलकुलेशन होगा लेकिन बहुत ही जल्दी निकल जाता है। ओके, सो वो भी हम लोग करेंगे लेटर स्टेजेस में। ठीक है, वो भी हम लोग करेंगे लेटर स्टेजेस में। सो अभी देखो, हम लोग को दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4 और कॉस ए इक्वल टू 10, और सॉरी हम लोग को फाइंड करना है कॉस ए और tan ए। ठीक है, चलिए हम लोग एक राइट एंगल ट्राइंगल हम लोग बना लेते हैं। तो लेट अस ड्रॉ ए राइट ट्राइंगल एबीसी। ओके, फिर ड्राइंग इतना परफेक्ट नहीं बना, आई होप यू गैस कैन मैनेज। ए बी सी, ओके, और हम लोग को साइन ए दिया हुआ है और हम लोग को निकालना है कॉस ए एंड tan ए। सो हम लोग को दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/4, इसको 1 पकड़ लेते हैं। ओके, तो साइन ए का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन ए का मतलब है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है? सी ए। 3/4, तो इसका मतलब है हम लोग इसको के पकड़ सकता है कि नहीं, क्योंकि देखियो ये रेशियो है, ये बीसी बाई सी ए को हम लोग ऐसे के पकड़ लिया। तो इसका मतलब बीसी को हम लोग ऐसे कुछ लिख सकता है, ये चलिए यहाँ पे आ गया BC/3, ठीक है, इज इक्वल टू AC/4 इज इक्वल टू के। इस तरह लिख सकता है कि नहीं? ये यहाँ पे चला आया, CA यहाँ पे चला आया, ये 3 यहाँ पे चला आया, इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग कुछ इस तरह लिख सकता है कि नहीं? BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इज इक्वल टू 4K, हम लोग लिख सकते हैं। ओके, लिख सकते हैं, तो डायग्राम में भी लिख देते हैं। BC का मतलब हम लोग को क्या मिला? 3K, और AC का मतलब हम लोग को क्या मिला? 4K। ओके, सो अभी हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा। ओके, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ओके, सो AC का स्क्वायर हम लोग को क्या, AC हम लोग को क्या दिया हुआ है? 4K। AC हम लोग को दिया हुआ, ये क्या हो गया, कहा गया? ओके, तो AC हम लोग को क्या दिया हुआ है? 4K, और AB हम लोग को कुछ दिया हुआ है। ओके, लेट मी सी, AB हम लोग को कुछ दिया हुआ नहीं है, और BC हम लोग को लेकिन दिया हुआ है। ठीक है, BC हम लोग को क्या दिया हुआ है? BC हम लोग को दिया हुआ है 3K। ओके, सो BC हम लोग को दिया हुआ है 3K प्लस 3K का स्क्वायर, और ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। तो विच इम्प्लाइज 16K स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर। तो विच इम्प्लाइज 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो विच इम्प्लाइज 16K स्क्वायर माइनस 9, 16 माइनस 9 होता है 7K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो विच इम्प्लाइज AB हो जाएगा रूट ओवर 7K स्क्वायर। सो इट विल बी K रूट 7। K स्क्वायर का स्क्वायर रूट K, 7 यहाँ पे 7 ही रह जाएगा, तब ये हो जाएगा K रूट 7। ओके, ओके, सो अभी हम लोग को क्या निकालने दिया था? हम लोग को बोला गया था कि साइन ए हम लोग को, ये हम लोग को कितना मिला? K रूट 7। ओके, हम लोग को बोला गया था साइन ए, इससे हम लोग ऐसे भी कर सकता है साइन ए। ओके, तो साइन ए क्या हो जाएगा? ये डायग्राम से देखो, तब साइन ए क्या होगा? साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज इक्वल टू 3/4 हो गया। कॉस ए का मतलब तब क्या होगा? कॉस का मतलब क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब ये हो जाएगा AB बाय AC, तब ये क्या हो जाएगा? K रूट 7 बाय 4K।
ये हो जाएगा √7/4 और हम लोग को क्या निकालने दिया था tan a। ओके, तब ये tan a क्या हो जाएगा BC/BA और BC का मतलब क्या है 3k और BA का मतलब क्या है k√7, तब ये हो जाएगा 3/√7। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। और अगर हम लोग को फॉर एग्जांपल ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग को cosec ऑफ a निकालने देता तब हम लोग क्या लिखता 4/3। अगर हम लोग को sec ऑफ a निकालने देता तब हम लोग क्या लिखता 4/√7। ओके, और अगर हम लोग को cot a निकालने देता हम लोग लिखता √7/3। ओके, सो अभी नेक्स्ट हम लोग करेगा नंबर 4।